हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो फाइनली एप्पल ने iOS 17.1 का स्टेबल वर्जन रिलीज कर दिया है एंड आप इसे अपने फोन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। बट इंस्टॉल करने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि आपको ये अपडेट सच में इंस्टॉल करना चाहिए एंड क्या कुछ नया आपको इस अपडेट में देखने को मिलता है। सो वैसे तो बहुत सारे लोग इस अपडेट का वेट कर रहे थे क्योंकि iOS 17 के इनिशियल वर्जन में बहुत सारे बग्स, इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स चल रही थी। सो पहले बात करते हैं अपडेट के साइज की। अपडेट का साइज डिपेंड करता है आप अभी किस iOS वर्जन पे हो। मैंने दोनों फोन्स में iOS 17.0.3 से अपडेट करा है, तो अपडेट का साइज अराउंड 1.5 GB के आसपास है। एंड अगर आप पुराने वर्जन पे हो ये साइज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने इसे ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। एंड अगर मैं बात करूँ स्टोरेज की, सो इसे भी चीजें भी डिपेंड करती हैं दैट आपका सिस्टम डेटा कितना है। अगर वो एक्सेस में है तो कई बार वो कम हो जाता है, बाकी सेम भी रह सकता है, 1-2 GB बढ़ भी सकता है। हम मेनली बात करते हैं नए फीचर्स की जो कि इस अपडेट में मिलते हैं। सबसे पहला फीचर एयर ड्रॉप ओवर इंटरनेट। सो अब तक एयर ड्रॉप केवल वाईफाई पे रिलाई करता था एंड जैसे आप रेंज से बाहर जाते हो एयर ड्रॉप रुक जाता था। सो अब फाइनली एयर ड्रॉप यूज करेगा सेलुलर डेटा एंड इनकेस अगर वाईफाई अवेलेबल नहीं है उस केस में भी सेलुलर डेटा को यूज करते हुए एयर ड्रॉप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है जो कि बहुत ही ज्यादा काम का है, डायनामिक आइलैंड फ्लैशलाइट इंडिकेटर। अब जिन फोन्स में डायनामिक आइलैंड है, मतलब कि आईफोन 14 प्रो सीरीज एंड एंटायर आईफोन 15 सीरीज, अगर आपके फोन में फ्लैश लाइट चल रही है तो यहाँ पे डायनामिक आइलैंड में इंडिकेटर आ जाएगा। बेसिकली आपको पता चल जाएगा दैट आपकी फ्लैश लाइट चल रही है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है फ्लैश लाइट चलती रहती है, हमें पता ही नहीं चलता है। ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। एंड देन फ्लैश लाइट को आप यहाँ से डायरेक्टली बंद कर सकते हो। नेक्स्ट चेंज है इन रीचेबिलिटी। अगेन जिन फोन्स में डायनामिक आइलैंड है, जब भी हम रीचेबिलिटी फीचर को यूज करते थे नीचे स्वाइप करके, सो पहले ऊपर वाला एरिया काइंड ऑफ ब्लर हो जाता था एंड डायनामिक आइलैंड तब भी शो होता था, बट अभी हो जाता है कम्प्लीटली ब्लैक। एंड इसको कम्प्लीटली ब्लैक डायनामिक आइलैंड को हाइड करने के लिए ही करा है। तो इस चेंज की वजह से आपको डायनामिक आइलैंड केवल नीचे दिखेगा, जबकि पहले 2 जगह दिखता था। iOS 17 में जो नया स्टैंड बाय का फीचर इंट्रोड्यूस करा था उसमें भी कुछ एडिशंस करे हैं। यहाँ पे आप सेट कर सकते हो आपको डिस्प्ले कब ऑफ करना है, मतलब कि ऑटोमेटिकली आफ्टर 20 सेकेंड्स या फिर नेवर। सो इन केस अगर आप स्टैंड बाय को यूज करते हो ये काफी अच्छा चेंज है। एंड ऑटोमेटिक ऑप्शन पे अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा जब आईफोन यूज नहीं हो रहा है या फिर कमरे में अंधेरा है, डिस्प्ले को अपने आप ही ऑफ कर देगा। एंड 20 सेकंड्स वाले ऑप्शन पे तो अपने आप ही 20 सेकंड्स के बाद डिस्प्ले को बंद कर देगा, नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज। अब कुछ लोग आईफोन 15 प्रो सीरीज में एक्शन बटन के एक्सीडेंटली प्रेस होने से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। मतलब कि अगर किसी ने कैमरा, फ्लैशलाइट, इन चीजों के लिए एक्शन बटन को कस्टमाइज कर रखा है, इन पॉकेट या फिर बैग में अगर एक्शन बटन प्रेस हो जाता है तो वो चीज चलती रहेगी, बैटरी ड्रेन करेगी। तो इस अपडेट के बाद अगर आपका फोन पॉकेट या फिर बैग में है एंड एक्सीडेंटली एक्शन बटन प्रेस हो भी जाता है तो फोन प्रॉक्सिमिटी सेंसर के थ्रू अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा। एंड अगर बटन प्रेस हो भी जाता है उसके बाद भी कुछ फंक्शनैलिटीज काम नहीं करेंगी, लाइक कैमरा, फ्लैशलाइट, वॉइस मेमो, फोकस एंड मैग्नीफायर। 2 चीजें तब भी काम करेंगी, विच इज म्यूट फंक्शन एंड शॉर्टकट। बाकी वॉलपेपर को सेट करने के रिगार्डिंग एंड फोटो शफल, इसमें भी कुछ अच्छे चेंजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई वॉलपेपर सेट कर रहे हो एंड अगर आप चाहते हो एक ही बारी में वॉलपेपर अच्छी तरीके से सेट हो जाए, पूरी डिस्प्ले पे फ्रेम में प्रॉपर्ली आ जाए, नीचे 3 डॉट्स पे क्लिक करना होगा, देन एक्सटेंड वॉलपेपर, देन इसके बाद वॉलपेपर अपने आप ही प्रॉपर्ली सेट हो जाएगा। अब जो लोग फोटो शफल को यूज करते हैं उसमें काफी बड़ा अपग्रेड कर दिया है। तो पहले अपने आप ही सिलेक्ट करता था, फोटोज को शफल करता था बेस्ड ऑन पीपल, पेट्स और नेचर, पर अब आपको उसके नीचे एल्बम का एक एडिशनल ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आप अपनी स्पेसिफिक एल्बम को सिलेक्ट कर सकते हो। सो ये काफी अच्छा चेंज है। बाकी इसके अलावा म्यूजिक एप्लीकेशन में भी काफी सारे चेंजेस करे गए हैं, लाइक यू कैन फेवरेट एनी सॉन्ग, एल्बम, प्लेलिस्ट एंड आर्टिस्ट। एंड म्यूजिक को फेवरेट करने के बाद वो लाइब्रेरी में ऐड हो जाता है। एंड बाकी म्यूजिक के रिकमेंडेशंस वगैरह भी इंप्रूव हुई हैं। एंड इसी के साथ लॉक स्क्रीन से भी आप किसी भी सॉन्ग को फेवरेट्स में ऐड या फिर रिमूव कर सकते हो। बाकी इससे पहले के iOS 17 के वर्जन्स में काफी सारे बग्स चल रहे थे, लाइक जो स्क्रीन टाइम की सेटिंग्स होती हैं अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस, उसकी सिंकिंग बेटर हुई है। एंड पहले लोग कंप्लेंट कर रहे थे दैट वो सिंक नहीं कर रहा था। क्रैश डिटेक्शन की ऑप्टिमाइजेशंस करी गई हैं आईफोन 14 एंड 15 सीरीज के लिए। अब आईफोन 15 के सभी मॉडल्स में आपको एक नया फीचर मिलता है विच इज 80% लिमिट, मतलब कि आप अपने फोन को 80% तक चार्ज कर सकते हो अगर आपको लगता है आपका फोन ज्यादा हीट हो रहा है या फिर आप गर्म एनवायरनमेंट में हो। बट इस फीचर में भी कुछ लोग कंप्लेंट्स कर रहे थे, इसे सेलेक्ट करने के बाद भी फोन 80% से ज्यादा चार्ज हो रहा था। एंड वी होप अब फोन 80% तक ही चार्ज हो इसे ऑन करने के बाद, ऐसा कोई बग अब ना आए। अब आईफोन 15 मॉडल्स में, स्पेशली 15 प्रोज में, कुछ लोगों ने कंप्लेंट करा स्क्रीन बर्निंग इश्यूज देखने को मिल रहे थे। तो बेसिकली वो स्क्रीन बर्निंग इशू नहीं थे बल्कि डिस्प्ले इमेज परसिस्टेंस था। स्क्रीन बर्निंग इशू तो इतनी जल्दी आता ही नहीं है, आईफोन 15 सीरीज अभी आई है, इन्हें काफी लंबे टाइम के बाद आता है, लाइक जिस तरह स्टोर्स में डेमो फोन्स में होता है। तो यहाँ पे इस चीज का आने का सवाल ही नहीं है।
ये भी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड चीज थी, इसको एप्पल ने फिक्स कर दिया है। बाकी इसके अलावा एप्पल ने और भी कुछ छोटे मोटे बग्स को फिक्स करा है। बाकी फ्रांस में जो आईफोन 12 के रिगार्डिंग इश्यूज थे, उसकी हायर सार वैल्यू, उनके टेस्टिंग के अकॉर्डिंग आईफोन 12 ज्यादा रेडिएशंस एमिट कर रहा था, उस चीज को भी एप्पल ने आईफोन 12 के लिए फिक्स कर दिया है। एंड लेट्स सी अगर फर्दर टेस्टिंग होती है देन अब वैल्यूज में कितना डिफरेंस निकल कर आता है। नेक्स्ट बात करते हैं परफॉर्मेंस एंड हीटिंग की। अब जो iOS 17 के इनिशियल वर्जन्स थे उसमें फोन्स हीट हो रहे थे, एंड जैसे iOS 17.0.3 आया उसके बाद हीटिंग काफी हद तक रिड्यूस हो गई। इवन iOS 17.1 को इंस्टॉल करने के बाद मैंने नोटिस करा फोन और भी ज्यादा कम हीट हो रहे हैं। हीटिंग को थोड़ा सा और फिक्स करा गया है। इवन मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स पढ़े, आईफोन 13, 14 में भी वो लोग हीटिंग को कम फेस कर रहे हैं। परफॉर्मेंस में आई वुड से यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एंड यूजुअली परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा डिफरेंस रहता भी नहीं है। एंड जो डिफरेंस आता है वो आता है बड़ी अपडेट्स में, एंड वो भी पुराने आईफोन्स में, लाइक iOS 15 से 16 एंड 16 से 17। तो यहाँ पे चीजें लगभग सेम है। वही बात करें ग्रीन स्क्रीन इशू की, इसके बारे में एप्पल ने कोई भी बात नहीं करी है। एंड मुझे लोगों के लगातार ही कमेंट्स आ रहे हैं उनके आईफोन 13 प्रो सीरीज में ये प्रॉब्लम्स अभी भी चल रही हैं। अब आई डोंट नो वाई एप्पल इस चीज को एड्रेस क्यों नहीं कर रहा है, या तो वो इस चीज को हाईलाइट नहीं करना चाहते हैं। अगर वो ऐसा बोलेंगे किसी सॉफ्टवेयर अपडेट में इसको फिक्स कर रहे हैं, इससे सीधा इंडिकेशन मिलेगा दैट ये प्रॉब्लम थी, या फिर मे बी एप्पल इस चीज को सीक्रेटली फिक्स करना चाहता है। वही बात करें बैटरी लाइफ की, अगेन iOS 17.0.3 में बैटरी लाइफ पहले के iOS 17 वर्जन से बेटर थी। तो वैसे तो बैटरी लाइफ को एनालाइज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। सो अगर आप लोग चाहते हो कुछ दिन इसे यूज करने के बाद मैं iOS 17.1 की रिव्यू वीडियो लेकर आऊँ, कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। बाकी अब तक तो बैटरी लाइफ पहले जैसी ही लग रही है, बट एक चीज का ध्यान जरूर रखें, किसी भी अपडेट को करने के बाद कुछ दिनों तक बैटरी थोड़ा सा अनयूजुअल परफॉर्म करती है, ज्यादा ड्रेन होती है। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस फोन में इंटरनली बहुत सारी सेटिंग्स, इंडेक्सिंग, ये सब चल रहा होता है। अब फाइनल बात करते हैं शुड यू अपडेट। अब वैसे इस चीज पे बात करने की इतनी जरूरत नहीं होती थी। 90% केसेस में रिकमेंड करा जाता था दैट आप लोग अपडेट कर लीजिए, अच्छी बात है। बट अब इस ग्रीन डिस्प्ले इशू के रिगार्डिंग ये चीज बोलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको सिंपल टर्म्स में बता देता हूँ, अगर आपके फोन में कोई इशू या फिर बग नहीं है, आपका फोन अच्छी तरीके से चल रहा है, जो नए फीचर्स आए उनमें से किसी की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, देन आप इस अपडेट को स्किप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पेशली अगर आपका फोन वारंटी में नहीं है, थोड़ा टाइम रुकिए एंड देखते हैं क्या इस अपडेट के बाद लोगों को ग्रीन डिस्प्ले जैसे इश्यूज आ रहे हैं या फिर नहीं। वैसे जिन लोगों ने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, ताकि जो लोग अपडेट करने का सोच रहे हैं उनको बेटर आइडिया मिले। बाकी अगर आपका फोन नया है, वारंटी में है, देन आप इसे अभी अपडेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक अच्छी अपडेट है। वहीं अगर आप लोग इसके पुराने वर्जन्स में कोई बग या फिर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, देन फिर तो आपको अपडेट करना ही चाहिए। सो गाइस यही था ऑल अबाउट iOS 17.1 अपडेट। व्हाट आर योर थॉट्स? वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे न्यू है सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।